हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो, आज एक बार फिर आए आपके पास कि एक नए टॉपिक को लेके जिसका नाम है अमाइंस। तो आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखना। बोला है कि बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बेसिकली वाटर के साथ रिएक्शन करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, ये मेरा बेंजीन है, ये देखो अपना बेंजीन। और यहाँ पे लगा है N2 प्लस और यहाँ पे है Cl माइनस। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड, ठीक है। ओके। अब रिएक्शन किसके साथ किया है, ऑब्वियस सी बात है वाटर के साथ। और बेसिकली ना वाटर का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही करते हैं, H प्लस। और या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो H3O प्लस, या आप सिंपल चाहो तो वाटर भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है। तो यहां पे चार्ज आएगा डेल्टा प्लस और ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा माइनस, ठीक है। और एक बात बता देता हूं, ये जो ग्रुप देख रहे हो ना N2 ग्रुप, ये जो N2 ग्रुप है ना, ये वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। मतलब ये आता ही है जाने के लिए कि बस रिएक्शन करे और मैं जाऊं। तो अब होने क्या वाला है, ध्यान से देखो। वाटर के अंदर भी दो चीज छुपा होता है, एक छुपा होता है H प्लस और एक क्या छुपा होता है, OH माइनस। अभी ये OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। और जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे देखो क्या बना, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, OH आ गया। साथ में कौन निकला, N2 गैस, तुरंत निकल गया N2 गैस। अब बचा कौन, Cl। तो Cl को मिल जाएगा H, तो यहां पे निकल जाएगा HCl। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बेंजीन के ऊपर OH जब होता है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। एंड फिनॉल इज माय राइट आंसर। क्लियर है, जल्दी से उतार लो फटाफट से। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, आ जाओ। बोला है क्या कि अमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस बाय द रिएक्शन नेम। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूं। अमाइड से अमाइन, अमाइड क्या होता है देखो, दिस इज कॉल्ड अमाइड। CH3 C डबल बॉन्ड ओ NH2। ये जो ग्रुप देख रहे हो ना, ये वाला जो ग्रुप हमारा होता है C डबल बॉन्ड ओ NH2, इसी को बोला जाता है अमाइड ग्रुप। तो ये मेरा क्या है, अमाइड है। और अमाइड से अमाइन में कन्वर्ट करना है। अमाइन मान लो क्या होगा, CH3NH2, दिस इज अमाइन, ठीक है। और ये मेरा हो गया अमाइन। तो ये रिएक्शन याद रखना, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैं पूरा करवा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर तो हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। पर ये काम कैसे करता है मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। यहां पे था अमाइड, इसको हम लोग पास करते हैं किससे, Br2। देखो नाम में लिखा है हॉफमैन ब्रोमाइड, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं, ऐसे पूरा नाम इसका होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बेसिकली यहाँ ब्रोमीन लेते हैं और बैलेंसिंग के साथ बताओ तो यहाँ पे लेते हैं 4 मोल ऑफ NaOH। जब आप ऐसा लोगे तो ये जो मुंडी देख रहे हो ना इसका C डबल बॉन्ड ओ NH2, ये पूरा मुंडी गायब हो जाता है, डिग्रेड कर जाता है। डिग्रेड का मतलब पहले कार्बन 2 था, अब ये जाएगा तो एक ही बचेगा। अगर 3 कार्बन लोगे तो एक जाएगा तो कितना बचेगा, 2। मतलब इसमें कार्बन का चेन क्या कर जाता है, डिग्रेड कर जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे CO गया तो कहां गया, Br गया तो कहां गया। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखूं तो देखो क्या होता है इसमें, साथ में क्या क्या बनता है। कार्बन ऑक्सीजन गया और यहाँ पे सोडियम चार चार है, तो सोडियम प्लस कार्बन और ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस। यहाँ पे ब्रोमीन भी है, सोडियम है तो क्या बनेगा, एक NaBr बनता है, ठीक है। और कौन बचा, O बचा, H बचा, इससे तो एक ही चीज बन सकता है, वो कौन है, वाटर। ये 3 साइड में प्रोडक्ट और बनते हैं। बैलेंसिंग करो, सोडियम 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 और लगाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन भी 4 है तो 2 यहां पे और लगाएंगे। एंड दैट्स द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन में। और कार्बन का चेन एक से घट जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। ओके, उतार लेंगे फटाफट से ये दोनों रिएक्शन, मतलब हाँ दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे, ध्यान से देखो। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, CH3CONH2, ये मेरा बन गया है अमाइड, ठीक है। किससे पास किया है, NaOH से पास किया है, Br2 से पास किया है। बेसिकली अल्कोहलिक मीडियम लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, आ गया, ये मुंडी उड़ा दो पूरा। क्या बन जाएगा, CH3, साथ में क्या बनेगा, NH2। इसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, ठीक है। साथ में और दिखा दो क्या क्या बनता है, क्या क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। साथ में क्या बनेगा, NaBr बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है।
चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया ये वाला। देखो एक चीज मेंशन करना है, क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेन इन एक्वस मीडियम। ये जो दिया हुआ है ना, एक्वस फॉर्म में आपको बताना है, नॉर्मल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में नहीं बताना है। इसमें 2 डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या, अगर आप मिथाइल लेते हो, मिथाइल जैसे क्वेश्चन में मिथाइल लिया ना, CH3 CH3 C3, मिथाइल के केस में आपको याद रखना नंबर होगा 213, मतलब सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। अगर यहीं पे इथाइल दिया हुआ होगा तो नंबर होगा 231, दैट इज 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर किसका है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इन एक्वस मीडियम। ये मिथाइल के केस में और ये इथाइल के केस में। जैसे मेरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, CH3NH2, मैंने लिखा CH3NH2 है ना, मिथाइल अमाइन। फिर कौन बोला है, CH3 होल थ्राइस, मतलब ये नाइट्रोजन है। यहां पे दिया है CH3, यहां पे भी दिया है CH3, और यहां पे भी दिया है CH3। ये कितना हो गया, 3 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे NH है, यहाँ पे कौन है, CH3, और यहाँ पे कौन है, CH3। ठीक है, ये कौन सा डिग्री है, इट्स एन 1 डिग्री। ये 3 है तो ये हो गया 3 डिग्री, ये 2 है तो क्या हो गया 2 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑर्डर में बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कम से ज्यादा। मेरे को तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अच्छा लगता है, पहले मैं डिक्रीजिंग लिख लेता हूं, फिर उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले मिथाइल के केस में क्या होता है, 2 डिग्री, क्या होगा 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते तो मेरा आंसर क्या आता, CH3 होल ट्वाइस NH। ठीक है, उसके बाद ये मैं डिक्रीजिंग में लिख रहा हूं, बाद में उल्टा कर देंगे। उसके बाद आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, 3 डिग्री। उसके बाद कौन आएगा, CH3NH2 आएगा। यहां तक आ रहा है बोर्ड में क्या, देखो हाँ बिल्कुल आ रहा है, एक और आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कौन आएगा मेरा, 3 डिग्री कौन है फिर, CH3 होल थ्राइस N। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ज्यादा से कम 2 1 3। पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, कम से ज्यादा। तो पहले लिखने का तरीका सीखो। यहां पे है N, सबसे कम होगा 3 डिग्री, उससे ज्यादा क्या होगा, CH3NH2, फिर होगा हमारा 1 डिग्री, और जगह नहीं है पर तुम समझ चुके हो ना, यहां लिख दूं ऊपर में, क्या होगा, CH3 होल ट्वाइस NH। ठीक है, ये गलती होता है, डिक्रीजिंग मतलब वो ज्यादा से कम, और इंक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, कम से ज्यादा। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पर मेरे को अच्छा क्या लगता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए मैंने ज्यादा से कम लिखा है। ये ऑर्डर याद रखना, मिथाइल के केस में 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, 213। और इथाइल में क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। बहुत लोग सोच रहे होंगे अगर सर दोनों मिक्स करके दे दिया तब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है क्या, चल ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पे कोई मीडियम नहीं है, मतलब गैसियस फेज मानेंगे। एनिलीन, देखो कॉमन नेम से बोला है, एक वीडियो डाला था ना कॉमन नेम का। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन पे NH2। पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो ये मेरा हो गया एनिलीन। ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा, ये पैरा, पैरा पे क्या लगा, नाइट्रो NO2। ठीक है, पैरा टोलोडीन, टोलू मीन्स टोलुइन, टोलुइन और एनिलीन का कॉम्बिनेशन है। तो ये मेरा NH2 तो रहेगा ही रहेगा, और यहां पे पैरा पे आ गया CH3। बोला है बेसिक स्ट्रेंथ। मेरे को तो एक चीज पता है, क्या, एसिड का मतलब होता है गरीब और बेस का मतलब होता है अमीर। सिंपल लॉजिक जो हम समझते हैं, एसिड का मतलब H प्लस, प्लस मतलब गरीब, बेस का मतलब OH माइनस मतलब अमीर। जो अमीर है वो क्या होगा, बेस, जो गरीब है वो क्या होगा, एसिड। ध्यान से देखो, ये ठीक है, एनिलीन है। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ, तो बेंजीन को, एनिलीन को गरीब बना रहा है, गरीब बना रहा है। CH3 इज अ डोनेटिंग ग्रुप, ये अमीर बना रहा है, और ये तो ना गरीब बना रहा है ना तो अमीर बना रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका, ये और डोनेट कर रहा है, तो ये वाला एनिलीन और अमीर हो रहा है। क्या दिया, इंक्रीजिंग। मैं फिर से लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक बार के लिए मैं इसको A मान लेता हूं, B मान लेता हूं, C मान लेता हूं। एग्जाम में ABC मत मानना, वहां तो नाम लिखना, पर मैं कर रहा हूं ऐसा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है, C का, उसके बाद किसका, A का, उसके बाद किसका, B का। ये तो बर्बाद कर रहा है ना बेंजीन को। पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे कम से ज्यादा, तो कम किसका है, सबसे B का, B के बाद किसका होगा, A का, और A के बाद किसका होगा, C का। दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर। पर एग्जाम में आप इसके जगह पे नाम लिखोगे। क्लियर है क्या, चलो भाई, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। आओ, बोला है इन द रिएक्शन,
ये एनिलीन है C6, ओके यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, C6H5 होगा, C6H5NH2, ठीक है। साथ में लिया CHCl3, 3 मोल ऑफ KOH, तो क्या बनेगा पता है ये रिएक्शन कौन सा है? इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म के साथ जब बेस रिएक्ट होता है तो कार्बीन बनता है, ये पूरा मैंने बताया था मैकेनिज्म में, पर अभी इतना टाइम नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे फोकस के साथ। तो देखो क्या बोला है, C6H5NH2, ठीक है, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, और इसको किसके साथ रिएक्ट किया गया, क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ में लेते हैं 3 मोल ऑफ बेस। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन को, वैसे ये प्राइमरी ही है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन को अगर आप पास करते हो क्लोरोफॉर्म और साथ में लेते हो बेस, तो ये जो मेरा अमाइन ग्रुप है ना, ये जो मेरा अमाइन ग्रुप है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में। अब बोलोगे सर आइसोसाइनाइड क्या होता है? आइसोसाइनाइड का मतलब होता है एनसी ग्रुप आना। कौन सा ग्रुप आना? एनसी। मतलब इस रिएक्शन में होगा क्या, NH2 हट के यहां पे आ जाता है NC। क्या आ जाता है? NC। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। CN आता तो बोलते साइनाइड, पर NC आया तो बन जाता है आइसोसाइनाइड। और यहां पे ना एक और चीज निकलता है, मैं बता देता हूं। यहां पे क्या है, 3 मोल, जैसे यहां पे अपने को तो A ही चाहिए था, जो मेन है आइसोसाइनाइड क्या होगा, C6H5 होगा यहाँ पे, C6H5NC। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है, साइनाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होता है बताऊं आपको, ये K कितना है 3, Cl भी कितना है 3, तो साथ में निकलेगा 3 मोल ऑफ KCl, ठीक है। और बचा कौन? OH बचा। OH और H से क्या मिलता है? वाटर। तो यहाँ पे बनता है 3 मोल ऑफ वाटर। तो ये मैंने आपको कंप्लीट रिएक्शन दिखा दिया, पर इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, कार्बाइल अमाइन। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद द लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड। देखो ध्यान से, ये कौन है मेरा? मिथाइल क्लोराइड है। रिएक्शन क्या? अमोनिया। पहले अमोनिया को पहले लिखो। मैंने लिखा अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3 इज अमोनिया। और इसको रिएक्शन किया किसके साथ? CH3Cl के साथ रिएक्शन किया। तो क्या होगा बोलो? ठीक है, अभी दिया भाई किसमें? एक्सेस में, मतलब रिएक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो देखो क्या होता है, सिंपल बताता हूं, अप्रोच बताता हूं, ठीक है। सिंपल होगा क्या इसमें, यहां पे कौन है? Cl है, और नाइट्रोजन में कौन है? H है। हल्का सा आपको इतना तो नॉलेज होता ही है, N पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा प्लस होगा। और नाइट्रोजन में कहीं ना कहीं क्या होता है? डेल्टा माइनस, ठीक है। Cl पे होता है डेल्टा माइनस, कार्बन पे क्या होता है? डेल्टा प्लस। सिंपल। H के साथ कौन जाएगा? Cl। एक नया बॉन्ड बना है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और इसके साथ माइनस के साथ क्या बन जाएगा? प्लस। तो पहले स्टेप में क्या होगा देखो, NH2, क्या हुआ? NH2, और यहां पे कौन आ गया? CH3 आ गया। आया क्या? बोलो ना, बिल्कुल सिंपल आया क्या? सिमिलरली फिर से कौन आएगा? बोला है एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड, फिर से कौन आएगा? CH3Cl आएगा। फिर से यहां से H जाएगा, कौन जाएगा? H जाएगा, और कौन आएगा? CH3 आएगा। मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो क्या होगा। अब बनेगा कौन? NH है, यहाँ पे कौन था? CH3। अब यहाँ पे भी कौन आ गया? CH3 आ गया, ठीक है। फिर से H है, फिर से H है। अब मैं कहाँ दिखाऊं, थोड़ा ऊपर कर दूं इसको। ओ ये रहा मेरा। फिर से देखो, CH3Cl है, फिर से H के साथ Cl जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे। अब बहुत लोग रिएक्शन को यहीं पे रोक देते हैं, सर अब तो कुछ है ही नहीं, H तो है नहीं। बट रुको, अभी भी N के ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो फिर से क्या होगा? CH3Cl आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, N अपना लोन पेयर देगा CH3 को, और ये बॉन्ड टूटेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। अब N के पास कुछ नहीं बचा, और जब अपना N ने लोन पेयर डोनेट कर दिया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और बाहर में कौन होगा? Cl माइनस। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। एकदम लास्ट तक रिएक्शन करेगा। और एक बात याद रखना, नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी ही 4 होता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। तो आंसर होगा टेट्रामिथाइल। दिख रहा है क्या? हाँ जी भाई, देखो ध्यान से, देखो 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 क्या होगा। टेट्रामिथाइल मतलब 4 मिथाइल है, देखो 1 2 3 4। अमोनियम का मतलब क्या होता है? जब नाइट्रोजन पे प्लस आता है, बाहर कौन है? क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। उतारो फटाफट से, जल्दी से करेंगे, और भी क्वेश्चंस करने हैं हमें। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है? बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनॉल विद द वीकली एसिडिक मीडियम। ये कौन सा रिएक्शन है? सॉरी वीकली, हाँ बेसिक होगा भाई, बोलो वीकली बेसिक मीडियम। ये कौन सा रिएक्शन है पता है? कपलिंग रिएक्शन, जिसको हम लोग एजोडाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें बताया था ट्रिक, अगर फिनॉल होगा ऑल,
तो बनता है ऑरेंज कलर का डाई, और अगर एनिलीन होगा तो बनेगा येलो कलर का डाई। दो ही रिएक्शन दिया हुआ है, पता होना चाहिए। मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं। इसमें एक तरीका बताया था, याद है? जो लोग क्लास में हो गए उनको याद होगा, जो नहीं थे अभी सीख ले। यहां होता है N2 प्लस Cl-, इसको लिखा मैंने बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ फिनॉल। ये होता है मेरा फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH। इसको मैंने बोला था इसी फॉर्म में लिखना क्योंकि समझाने में सही रहता है। आपको पता होगा बेंजीन में हर जगह पे H होता है, पर यहां दिखाओ क्योंकि मुझे काम है, ठीक है। कौन से मीडियम में रिएक्शन हुआ? बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, तो पता है आंसर क्या होगा? कुछ मत करना, H के साथ Cl को निकाल दो और जो बचा दैट्स माय फाइनल आंसर। तो क्या बचता है यहाँ पे? ये बेंजीन है, N2 है, तो N के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये रहा मेरा बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे आ गया OH, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर है। और ये ऑरेंज कलर का डाई होता है बेसिकली, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डाई फिनाइल ईथर। ईथर कहीं दिख रहा है क्या? ईथर क्या होता है? O आता है बीच में। क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, बेंजीन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? बी, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा पे हाइड्रोक्सी ना, ये हो गया ऑर्थो मेटा, पैरा हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं एजोबेंजीन, ठीक है। चलो, ये ऑरेंज कलर का होता है, याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। ये कन्वर्जन का मैंने एक वीडियो डाला है, दो डाला अभी लेटेस्ट मैंने एक वीडियो डाला जिसमें 10 कन्वर्जन है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपको उससे कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट 10 कन्वर्जन बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी भाई, ध्यान देंगे। नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो ये नाइट्रोबेंजीन है, तो कैसे बनाएंगे फिनॉल? देखो अप्रोच पहले मैंने ऐसा कर दिया, रिडक्शन कुछ भी ले सकते हो, SN के साथ HCl ले लो, या आप चाहो तो H2 के साथ PD ले सकते हो, या आप चाहो तो Fe के साथ HCl ले सकते हो। ये रिडक्शन होता है। और यहाँ पे आ जाता है NH2, एनिलीन बन गया। एनिलीन को मैंने पास कर दिया किससे? NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर लेते थे, याद है डाइनोजियम में कितना? 273 से 278 केल्विन, तो यहाँ पे डाइनोजियम बन जाएगा। क्या बनता था डाइनोजियम? क्या बनता था डाइनोजियम? यह बेंजीन होता था, N2 प्लस और Cl-। क्या ये आज का पहला क्वेश्चन था मेरा? जो हमने पहला क्वेश्चन यही तो किया था कि हम लोग डाइनोजियम को अगर पास कर देते हैं वाटर से इन एसिडिक मीडियम, या सिंपल वाटर भी लोगे, तो बेंजीन के ऊपर कौन आ जाता है? OH आ जाता है। ये मैंने आज ही कराया है ना। तो मुझे डाइनोजियम बनाना था, तो डाइनोजियम कैसे बनता? एनिलीन से बनता। एनिलीन किससे बनता है? नाइट्रोबेंजीन से बनता है। खत्म, सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। आप यहाँ पे एसिडिक मीडियम भी ले सकते थे, वाटर भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका होमवर्क है, आज ही मैंने इसी समय से कराया है, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है ना। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि क्या होगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस देख लिया हाँ या ना, नहीं, एकदम लिखना है। मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर द रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। वैसे तो मैंने आंसर लिख दिया है। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में कौन कौन सा आप ले सकते हो, कौन सा नहीं ले सकते हो, आंसर उसी में था। तो ABCD कौन सा अच्छा चॉइस नहीं है, आपको लिख के बताना है मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं नए चैप्टर्स के। इसी तरह करते रहो, हर दिन 10-10 क्वेश्चन करते रहो, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय।